नमस्कार दोस्तों, जितने भी छात्र बिहार में होम गार्ड बनना चाहते हैं, होम गार्ड की वैकेंसी को अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोग को ये अपडेट जरूर देखना चाहिए। यानी कि इस पर लगातार अपडेट दिया जा रहा है, खुशखबरी भी सामने आ रहा है। अगर ये सभी चीज आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को कम से कम लाइक कर दीजिएगा। और अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस पर आपको हम बता दें दोस्तों कि 30 अप्रैल तक कहा गया है कि इसका कम से कम फिजिकल को पूरा करा लिया जाएगा। और उससे पहले 2 नोटिस आपका ऑफिशियली निकाला गया, जिसमें से पहला नोटिस आपका यहां पे था। इसमें बताया गया था कि 15,000 पद आपका आना है और इसको रोस्टर क्लियरेंस के यानी कि पूरा तेजी से इस वैकेंसी को निकालने का प्रावधान चल रहा है। और ये जल्द ही वैकेंसी आपके सामने देखा जाएगा, जो कि बिहार होम गार्ड का होगा। ये पहले नोटिस में आपको बताया गया। दूसरा नोटिस आपका आपके सामने था ये, इसमें कहा गया कि 15,000 पद के साथ साथ आपका लगभग फिजिकल के दम पर इस वैकेंसी को पूरा किया जाएगा। और फिजिकल आपका आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके लिया जाएगा। यानी कि आपका जो दौड़ होता है, जो हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा, गोला फेंक होगा, ये जो भी चीजें होंगी वो सभी में आधुनिक तकनीक यानी चिप वगैरह जो लगता है सीसीटीवी के माध्यम से, यानी सब चीज निगरानी में होगा, स्वच्छ ढंग से लिया जाएगा। यह बताया गया था आपके दूसरे नोटिस में। और ये आपके सामने तीसरा नोटिस आ चुका है, जिसमें कहा गया है कि आपका 294 पद पर यहां पे बहाली होगा होम गार्ड का। लेकिन ये जिला वाइज है। और ये किस जिला का? तो बांका जिला का। क्योंकि आपको पता है कि अलग अलग जिला में अलग अलग रिक्तियां निकलनी है। और किसी जिला में 0 सीट है, किसी में 10 है, किसी में 20 है, किसी में 200, किसी में 300। इससे कोई मतलब नहीं है, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी जिला से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आपको तो पता होगा बिहार में बहुत सारे जिले हैं, जिसमें से बांका जिला का यह न्यूज है, जिसमें कहा गया कि युवाओं को रोजगार देने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सूबे में की जा रही है जवानों की बहाली। तो कौन सी जवानों की, कहां बहाली? तो जवानों का होम गार्ड में बहाली होना है। और इस होम गार्ड की भर्ती को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस न्यूज को पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए कि क्या प्रक्रिया हो सकता है और क्या चेंजिंग भी इसमें आ सकता है। और यह भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इस वैकेंसी को मेल भी अप्लाई कर सकता है और फीमेल लोग भी अप्लाई कर सकती है। जैसा कि आपको पता है कि 15,000 सीटों पर वैकेंसी आनी है। कितना? 15,000। तो इसका 35% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। यानी कि 15,000 का 35% निकाल के नीचे कमेंट में करिए और बताइए कि कितना सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। इतना सीट पर महिलाओं का सिलेक्शन होना है, आपको भी ज्वाइनिंग मिल सकता है बिहार पुलिस के होम गार्ड वैकेंसी में। और यहां कहा गया है कि 35% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। और यह भी कहा गया है कि 30 अप्रैल तक पूरी शारीरिक दस्ता परीक्षा चयन प्रक्रिया को किया जाने का पूरा संभावना यहां पे बन रहा है। तो वैकेंसी कब आना है, कैसे आना है, वो भी आपको हम बताते हैं। अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिए होंगे अगर आप इस वैकेंसी को हासिल करना चाहते हैं तो। और नीचे कमेंट भी करिएगा कि हम इसको अप्लाई भी करना चाहते हैं और इसके बारे में पूरे डिटेल से जानना भी चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपका पेपर कटिंग आया और इसमें सबसे बड़ा न्यूज क्या है ये देखिएगा। अभी तक आपको पता है कि सिर्फ फिजिकल के अनुसार सिलेक्शन होगा, यानी कि रिटन एग्जाम नहीं होगा, लिखित परीक्षा नहीं होगा। लेकिन यहां देखिए कि इन चरणों से होकर गुजरेंगे अभ्यर्थी, यानी कि लिखित परीक्षा। सबसे प्रथम में लिखित परीक्षा लिख दिया है इस पेपर कटिंग में। आप पूछेंगे ये पेपर कहां से आया? ये पेपर आपका हिंदुस्तान का है, एक्सक्लूसिव न्यूज में दिया गया है। और आपका बांका जिला का यहां पे चर्चा किया गया खास रूप से, यानी 294 पद के लिए चर्चा किया गया है। और उसमें कहा गया कि इन चरणों से पहला है लिखित परीक्षा, दूसरा है शारीरिक परीक्षा, तीसरा है दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, चौथा आपका मेडिकल टेस्ट लिखा गया है, पांचवा आपका शारीरिक योग्यता पुरुष है ना, उस तरह से दिया गया है। तो इस तरह से होकर गुजरेंगे, जिसमें से लिखित परीक्षा कैसे दे दिया जब अभी तक किसी भी नोटिस में लिखित परीक्षा का जिक्र तक नहीं है। और ये बहुत बड़ा सवाल है। हमें यह लगता है कि इस पेपर कटिंग यानी पेपर को थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है लिखने में, या आयोग का मिस्टेक हुआ है कि अभी तक वो लिखित परीक्षा के बारे में जानकारी नहीं दिया है। लेकिन अगर आपको याद होगा कि अगर ये लिखित परीक्षा होता है तो हम तो जरूर आपको हमेशा हर वीडियो में बताते हैं कि हो सकता है कि रिटन एग्जाम ले ले, क्योंकि मैक्सिमम लोग इस फॉर्म को भरने वाले हैं। आयोग को भी पता है कि 20 लाख लगभग फॉर्म गिरेगा, तो 20 लाख लोगों को रिजेक्ट सिर्फ फिजिकल के अनुसार नहीं किया जा सकता है, रिटन एग्जाम लिया जाना संभावित है। हम आपको बताते हैं, आपको जरूर याद होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हम बोलते हैं बस वो ध्यान से आप लोग सुन लीजिए, उतना कर लीजिए, उतना जरूर हो करके ही रहता है और आप लोग सफल भी होते हैं, ठीक है। ध्यान में आपको जरूर रखना है ये सभी बातों को, ठीक है। यहाँ लिखित परीक्षा का जिक्र कर दिया गया है और कहा गया है कि होम गार्ड की बहाली के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की लिखित परीक्षा ली जाएगी। इसमें सामान्य ज्ञान, गणित और रीजनिंग के संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये कितना सही है, नेक्स्ट नोटिफिकेशन का इंतजार करना है। ऑफिशियली जब आ जाएगा तब ज्यादा इस पर भरोसा होगा। अभी तक पेपर कटिंग के माध्यम से
सूचना दे दिया गया है और बांका जिला का स्पेशल दिया गया है। या ऐसा नहीं है कि बांका जिला वाले जो अप्लाई करेंगे उसी का सिर्फ रिटन एग्जाम होगा, ये पूरे होमगार्ड की वैकेंसी के बारे में ही बताया गया है। अलग बात है कि बांका जिला में 294 सीट, और आपको पता ही होगा कि अलग अलग जिला में अलग अलग सीटें हैं। यहां पे भी आपको दिख रहा होगा सभी जिला में अलग अलग सीटें हैं, पहले भी आपको बता चुके थे। अब आइए हम लोग चलते हैं अपने वैकेंसी पे। फिर यहाँ पे लिखा भी गया है कि इन पदों पर भर्ती के संबंध में विभाग की ओर से जल्द ही आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। हालांकि इस महीने होमगार्ड की भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जाएगा। इस महीने यानी कि मार्च का जो महीना चल रहा है, इस महीने कहा जा रहा है कि प्रकाशित कर दिया जाएगा। वहीं राज्य के सभी जिलों में स्तर पर गृह रक्षक के स्वच्छ नामांकन के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के साथ साथ ही यहाँ पे चयन प्रक्रिया 30 अप्रैल तक पूरी करते हुए प्रशिक्षण मुख्यालयों को अनुशंसा भेज दी गई है। ये सभी चीज आपको बताया गया है। बाकी आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं कि हरेंद्र कुमार जो है जैसे समादेष्टा है, बांका जिला के समादेष्टा यानी कि बांका जिला में होमगार्ड के उच्च अधिकारी हैं हरेंद्र कुमार शर्मा ने यहाँ पे राज्य के 15,000 पद पर बिहार पुलिस होमगार्ड की बहाली होनी है। इसमें बांका जिला 294 पद पर होमगार्ड की बहाली होगी। इस बार बहाली की पारदर्शिता लाने के लिए आधुनिक मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। वो सभी चीज जो आपको हम पहले बताए थे वो सभी चीज रहेगा। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ समझिए दोस्तों कि बिहार होमगार्ड का जो वैकेंसी है कब तक आना है, कब तक आप इसको अप्लाई करेंगे, कितना फॉर्म गिरेगा और क्या क्या इसके लिए आप लोग कर सकते हैं, ये सभी चीज अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको कहीं और जाने का जरूरत ना पड़े। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और इसके पहले थोड़ा सा जानकारी आपको ये देते हैं कि अगर आप किसी और भी वैकेंसी का तैयारी कर रहे हैं, आप बिहार पुलिस को डालेंगे जो 2025 में न्यू वैकेंसी आने वाला है, उसके बारे में जानकारी हम देने वाले हैं, उसको डालेंगे आप लोग। अगर उसका तैयारी करना चाहते हैं, बिहार डीएलएड 2025 का फॉर्म भर दिए हैं उसका भी तैयारी करना चाहते हैं, या बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरने वाले हैं 2025 में उसका तैयारी करना चाहते हैं, या बिहार पारा मेडिकल का करना चाहते हैं, किसी का भी कोर्स आप लेना चाहते हैं, तो ये हमारे शिक्षा पथ एप्लीकेशन पे बेहतरीन तरीका से लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से चल रहा है। बहुत सारे छात्र वहां पे जुड़े हुए हैं। आपको जिस भी क्लास की आवश्यकता है, पढ़ना है, कोर्स को खरीदना है, आप चाहे कमजोर स्टूडेंट है, चाहे लड़की है, चाहे लड़के हैं, चाहे अदर स्टेट से भी आप हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये सभी चीज का बैच यहाँ पे चल रहा है। बिहार शिक्षा मतलब बिहार का जितना भी बैच है आपका शिक्षा पथ एप्लीकेशन पे चल रहा है, इसको आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। शिक्षा पथ एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और जो भी कोर्स आपको परचेज करना है वहां पे सबसे कम दाम में, बिहार में सबसे कम फी रखा गया है, उसको आप परचेज भी कर सकते हैं और लगातार अपना पढ़ाई कर सकते हैं। और आपको रिजल्ट देना होगा। यही शिक्षा पथ और आनंद स्टडी ऑनलाइन का पूरा उद्देश्य रहता है कि आपसे रिजल्ट हमें लेना है, मेहनत चाहे जितना लगे। ठीक है, टीचर्स वहां पे मौजूद हैं, बेहतरीन तरीका से पढ़ाई चल रहा है। अगर आप बिहार पुलिस भी डालने वाले हैं तो आपको बैच वहां पे जाके खरीद लेना चाहिए। और संयोग से अगर आपके होमगार्ड की वैकेंसी में रिटन टेस्ट ले लिया, परीक्षा ले लिया, आपका लिखित परीक्षा ले लिया, वो भी आपका फायदा हो जाएगा। बिहार पुलिस का जो बैच चल रहा है उसको सिर्फ ज्वाइन करने से, बिहार पुलिस संकल्प वर्दी बैच है, मात्र 349 रुपया का पूरा कोर्स ही आपको हम दे रहे हैं और वहां पर लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, सब चीज आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वो आपका होमगार्ड में भी काम कर जाना है क्योंकि आपको अभी बताया कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। अगर लिखित परीक्षा हो गया तो जरूर इसको ज्वाइन करने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और उसमें रजिस्टर करिए और देखिए कि क्लास कहां कैसे चल रहा है, उसको ज्वाइन करके आप क्लास को कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा सवाल होगा आपका कि फॉर्म कब से अप्लाई होने वाला है। जहां तक मुझे सूचना मिला है दोस्तों, अपडेट मिला है, ये इंटरनल नोटिस है कि 18 मार्च से आप लोग का फॉर्म अप्लाई होने का संभावना है, जो कि बिहार पुलिस में होमगार्ड की वैकेंसी के लिए है, क्योंकि इसका 30 अप्रैल से पहले पहले सभी चीज को करने का यहाँ पे मतलब कहा गया है, सभी चीज दिया गया, ऑर्डर भी दिया गया। ठीक है, कितना फॉर्म गिरेगा इसमें, तो लगभग 20 लाख फॉर्म गिरने का अंदाजा है। यहाँ पे बेरोजगारी उच्च स्तर पर है और उसके बाद मैक्सिमम लोग बिहार होमगार्ड, बिहार पुलिस में भरते हैं फॉर्म को, मैक्सिमम लोग भरते हैं, बिहार पुलिस को भी भरते हैं, तो बिहार पुलिस होमगार्ड को भी ये जरूर भरेंगे। ठीक है, किस जिला में आप अप्लाई करेंगे, किसी भी जिला में कर सकते हैं, जहां भी सीट आपको लगता है सही वहां भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। ठीक है, जिस जिला में कम भी सीट है आप सभी जगह अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अप्लाई डेट आपको बताया कि मार्च में आपका शुरू होना है, 18 मार्च से लगभग नोटिस मिल रहा है। 12th पास वाले इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास होना आपका जरूरी है। इंटर पास अगर आप हो जाएंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी टोटल पोस्ट आपका 15,000 बोला गया है और आपको अभी ही बता दें कि एक वैकेंसी है फिर से निकाली जाएगी, यानी कि और भी सीट इसमें खाली है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। टोटल फॉर्म फिलअप आपका 20 लाख होगा। मिनिमम एज आपका 18 साल पूरा हो जाना चाहिए, मैक्सिमम एज आपका 30 साल कम से कम होगा तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। और एज काउंट जो संभावित है वो 1 जनवरी 2025 से आपका एज काउंट लिया जाएगा, इसको भी आप लोग देख लेंगे। और उसके बाद आपका फिजिकल किस अनुसार से लिया जाएगा, तो हाइट आपका यहाँ पे 165 सेंटीमीटर कम से कम, जनरल ईडब्ल्यूएस और बीसी के कैंडिडेट का होना चाहिए। ईबीसी एससी एसटी को 160 सेंटीमीटर मेंटेन करना है। और ऑल फीमेल, जिस भी कैटेगरी की आप फीमेल हैं, आपको कम से कम हाइट 155 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर मेंटेन करना होगा, और जितनी भी फीमेल है उस सभी को वेट भी मेंटेन करना पड़ेगा 48 किलो, यानी कि कम से कम आपका वजन 48 किलो होना चाहिए। इससे कम होगा तो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, इससे प्लस होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चेस्ट आपका लिया जाएगा पुरुष का, जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी के लिए 81-86, और बीसी एससी एसटी के लिए, यानी कि जितने भी बीसी कैटेगरी के लोग हैं, एससी एसटी कैटेगरी के लोग हैं, वो 79 से लेकर 84 तक इसको यहाँ पे देख लेंगे अपना चेस्ट को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी लिया जा रहा है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर फुलाव आपको चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आपका फिजिकल पर बनेगा मेरिट, अभी तक का सूचना से ये समझ में आया था कि फिजिकल पर बनेगा, लेकिन बांका जिला का जो पेपर कटिंग आया है इससे बहुत सारे लोग मतलब दिग्भ्रमित हो रहे हैं कि अगर रिटर्न ले लिया तो क्या होगा, और बहुत सारे लोग रिटर्न लेना चाह भी रहे हैं, उनका कहना है कि रिटर्न हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। कितने लोग इसके पक्ष में है नीचे कमेंट जरूर करेंगे, और कितने लोग चाहते हैं कि रिटर्न नहीं हो वो भी नीचे कमेंट करेंगे। हम देखते हैं कि कौन क्या चाहता है, ठीक है, रिटर्न होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नीचे कमेंट जरूर आप लोग करिएगा, ठीक है। तो ये भी चीज आपको बता दिए। आगे है आपका फॉर्म फी कितना लगेगा, तो 450 रुपया लगने वाला है अदर स्टेट वालों को, ईडब्ल्यूएस वालों को, ओबीसी वालों को, जनरल वालों को। एससी एसटी ऑल फीमेल कैटेगरी को 112 रुपया लगने वाला है। और यहाँ पे आपका रनिंग होने वाला है, हाई जंप होगा, शॉर्ट पुट होगा, वो क्या कैसे होगा यहाँ पे लिखा गया है, इसको ध्यान से आप देख लेंगे, ठीक है। ये पहले भी हम बता चुके हैं, इस पर 2-3 वीडियो बन चुका है जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हमारे चैनल पर आप थोड़ा समय देंगे तो बहुत तरह का वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें डिटेल से हम नोटिफिकेशन दे चुके हैं। जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वैकेंसी के लिए कमजोर छात्र का भी सिलेक्शन होना निश्चित है, क्योंकि आराम से आप ले सकते हैं। थोड़ा सा डेडिकेटेड अगर आप हो जाएंगे तो इस वैकेंसी में आपका चयन हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में आ चुका होगा। तो क्या करना है, एक लाइक जरूर कर देना है, सब्सक्राइब भी और शेयर भी कर देना है कुछ लोगों में। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं किसी और भी वैकेंसी का, तो हमारा क्लास चल रहा है शिक्षा पथ एप्लीकेशन पे, उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। वहां से आप आगे बढ़ सकते हैं कोर्स को परचेज करके। बेहतरीन कोर्स सबसे कम दाम में दिए हैं, और वहां पे अच्छे ढंग से पढ़ाई होता है। जितना आप खुद से मन नहीं लगेगा आपको पढ़ने में, उतना क्लास में आपको जरूर लग जाएगा, ठीक है। तो जिस भी चीज का आप तैयारी करना चाहते हैं, आप वहां पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वहां पे बैच परचेज करिए, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।